श्री हरि की कथा का वर्णन करते हुए सूत जी बोले, भीष्म पितामह की मृत्यु पर पांडव एवं स्वयं श्री कृष्ण भगवान अति दुखी हुए। फिर भी श्री कृष्ण जी ने धर्मराज को समझाया, हे युधिष्ठिर, जैसी मृत्यु पितामह भीष्म को प्राप्त हुई है, ऐसी मृत्यु इस मृत्यु लोक में जीवन यापन कर रहे सांसारिक मनुष्यों को नहीं प्राप्त होती। जो जन्म लिया है उसे मरना है। संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है। इसलिए पितामह की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। शोक उस व्यक्ति की मृत्यु पर करना चाहिए जो माया मोह के बंधन में फंसकर हरि भजन के बिना व्यर्थ में अपना जीवन गंवा देते हैं। भीष्म पितामह तो पूर्ण रूप से धर्मात्मा थे। प्रभु श्री कृष्ण चंद्र की बातें सुनकर धर्मराज को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ। इसके पश्चात श्री वासुदेव की आज्ञा पाकर पितामह भीष्म की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न किए और ऋषि मुनियों सहित वापस हस्तिनापुर लौट आए। पृथ्वी से पाप का भार उतारकर मुरली मनोहर घनश्याम जी युधिष्ठिर से बोले, हे धर्म के पालक धर्मराज, तू धर्म का आचरण करते हुए प्रजा का पालन करो एवं राज्य सुख भोगो। अपने मन में विद्यमान शोक की भावना त्याग दो। इस प्रकार प्रभु ने युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया और स्वयं द्वारिकापुरी वापस जाने के लिए अनुमति मांगने लगे। उसी समय पूर्व अपमान से क्रोधित अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए पंचमुख वाले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए आया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर भी दिया। ब्रह्मास्त्र का छोटा सा अंश अभिमन्यु प्रिया पत्नी उत्तरा के पेट में प्रवेश कर गया, जिससे उसे अति पीड़ा होने लगी। पीड़ा सहन न कर सकने के कारण वह भागी हुई कुंती के पास आई और पूरा हाल कह सुनाया। उत्तरा की बात सुनकर कुंती बहुत घबराई और उत्तरा को साथ लेकर चक्रधारी श्री कृष्ण जी के पास पहुंचकर उत्तरा के उदर में हलचल मचाने वाली अग्नि पीड़ा का बयान किया। श्री कृष्ण को समझते देर न लगी। उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, हे सुदर्शन, जाओ और जाकर पांडवों की रक्षा करो। और स्वयं अति सूक्ष्म छोटा रूप धारण कर उत्तरा के उदर पेट में प्रविष्ट होकर हाथ में गदा लेकर घुमाने लगे। उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक परीक्षित ने समझा कि माता के उदर में निवास करने वाला यह दूसरा बालक है। दूसरी तरफ सुदर्शन के कारण अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र शक्तिहीन हो गया। हे ऋषियों, राजा विराट की पुत्री उत्तरा अपने घमंड के कारण प्रभु भक्ति में पूर्ण आस्था नहीं रखती थी। इसी कारण उसकी यह दशा हुई और कुंती द्वारा प्रभु की आराधना करने पर श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। जब प्रभु द्वारिकापुरी के लिए चलने लगे तो कुंती एवं उसके 5 पुत्र अति विह्वल होकर कहने लगे, हे दया सागर, कृपा निधान, आप चले जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? आपके चरणों के दर्शन से जो सुख हमें प्राप्त होता था वह सुख राज्य भोग में नहीं है। आपके बिना हम कैसे जीवित रहेंगे? कुंती बोली, हे नंदनंदन, अब तक मैं आपको अपना भतीजा समझती रही, इस कारण आपकी महिमा न जान सकी थी, परंतु अब पूर्ण विश्वास हो गया कि आप समस्त सृष्टि के संचालक, पालनहार, ज्योतिर्मय भगवान हैं। महाभारत के महायुद्ध को जीतने वाले मेरे पुत्र नहीं बल्कि आप हैं। आपके ही कारण विजय श्री मेरे पुत्रों को मिली। समस्त ऋषियों, तपस्वियों एवं भक्तों की लाज रखने के लिए और पृथ्वी से पापियों का नाश करके पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने मानव रूप में अवतार लिया। अन्यथा आपको देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म लेने की क्या आवश्यकता थी? मेरे 5 पुत्रों पर जब कभी विपत्ति की घड़ी आई आपने रक्षा की। मुझे प्रतीत होता है कि यहाँ से जाने के बाद आप हम सभी को भूल जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ प्रभु कि हमें राज्य की लालसा नहीं है। जहाँ आप न हो वहाँ का सुख वैभव मिट्टी के कण के समान है। धन मिलने से तो अहंकार बढ़ता है और अहंकारी मनुष्य आपका भजन पूजन नहीं करता। हे भक्तवत्सल, आपकी आज्ञा से सूर्य चंद्र रात दिन प्रकाश करते हैं। अपनी इच्छा से ओखल में बंधकर ऋषि के श्राप से वृक्ष बन गए। यमला अर्जुन का उद्धार किया। अन्यथा जहाँ साक्षात काल भी आपके डर से भागता है वहीं आप यशोदा मैया की छड़ी से डरते थे। प्रभु, यह सब आपकी लीला है। मेरी यही इच्छा है प्रभु की भक्ति मेरे सदा आपके चरण कमलों में बनी रहे, अन्य कोई कामना नहीं है। यह कहकर कुंती अति विकल होकर रोने लगी। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे कुंती, द्वारिका से आए हुए मुझे बहुत दिन हो गए। मेरे मित्र उद्धव एवं सात्विक की घर चलने की विशेष इच्छा है। मेरा द्वारिकापुरी जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है, किंतु तुम कदापि यह न सोचना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने बहुत तरह से कुंती को समझाया,
प्रभु के द्वारिकापुरी जाने की निश्चित भावना देखकर धर्मराज अपने अनुज से बोले, हे अर्जुन, महाभारत के युद्ध के कारण अनेक लोग हम लोगों से वैर भाव रखते हैं। मार्ग में किसी प्रकार की परेशानी प्रभु को न हो। युधिष्ठिर के कथन का अर्थ समझकर अर्जुन ने विशेष ढंग से रथ सजवाया। उस रथ में श्वेत रंग के 4 अश्व घोड़े जोते गए और हस्तिनापुर के नर नारी उस समय रथ के पीछे हो लिए। जब आनंद कंद प्रभु श्री कृष्ण विदा होने लगे, उनके विरह में व्याकुल होकर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े एवं नगर की स्त्रियां आपस में कहने लगी, अहो भाग्य है उन गोपियों के जिनके साथ स्वयं त्रिभुवनपति रास रचाते हैं। 16,000 रानियां अति भाग्यशाली हैं जिन्हें पति के रूप में स्वयं त्रिभुवनपति मिले हैं। और आह्लादित होकर उन पर पुष्प वर्षा करने लगी वे स्त्रियां। श्री कृष्ण जी उनकी बातें सुनकर, हृदय के सच्चे प्रेम को जानकर अपनी तिरछी चितवन से उन्हें निहारते हुए मुस्कुराते चले जा रहे थे।